बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस एक सबसे चीपेस्ट रेट में मिलेगा। फिनवैल्यूएल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सबसे अच्छा और सबसे सस्ता हेल्थ इंश्योरेंस कैसे लें। हम एक ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस जो हमें सभी बेसिक फैसिलिटीज़ जिनकी हमें ज़रूरत है वो प्रदान करे और जिसका प्रीमियम भी बहुत ज़्यादा ना हो। हमारे देश में हेल्थ इंश्योरेंस को कई बार एक व्यर्थ का खर्चा माना जाता है कि हेल्थ इंश्योरेंस पर प्रीमियम पे करना एक फालतू का खर्चा है जिसकी ज़रूरत नहीं है, किंतु ऐसा नहीं है। हेल्थ पर पैसा खर्च करके हमें फ़ायदा ही होता है। हेल्दी रहकर हम ज़्यादा काम कर सकते हैं और ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। इंडिया में हॉस्पिटलाइजेशन का जो खर्चा है उसमें 60% खर्चा लोग अपनी जेब से देते हैं। सिर्फ 40% खर्चा ही हेल्थ इंश्योरेंस द्वारा कवर्ड होता है, जो कि काफ़ी कम है। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना काफ़ी ज़रूरी है। दूसरा, हम ये देखें कि हम किस तरह से हेल्थ इंश्योरेंस लें जिससे हमें हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ी सभी सुविधाएं प्राप्त हो। ऐसा ना हो कि हम ऐसी पॉलिसी ले लें जिससे हमें बाद में वो बेनिफिट नहीं मिल पाए, वो कवर्ड ना हो और बाद में हम प्रीमियम देकर भी उसका फ़ायदा ना ले पाए। तो ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस जो हमें सभी सुविधाएं दे और जिसका प्रीमियम भी बहुत ज़्यादा ना हो, उसे हम कैसे लेंगे। हेल्थ इंश्योरेंस कवर आप आपकी लाइफ में जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ले लीजिए। अगर आप 25 वर्ष की आयु में हेल्थ कवर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है। उस समय आप आपके लिए और आपके मदर फादर के लिए हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं। शादी होने के बाद आप एक डिफरेंट पॉलिसी लें जिसमें आप आपकी वाइफ और लेटर ऑन आपके बच्चों को उसमें ऐड कर सकें। आपके पेरेंट्स के लिए आप एक डिफरेंट पॉलिसी लें क्योंकि उनकी एज ज़्यादा है। अगर आप सबकी पॉलिसी साथ में लेंगे तो प्रीमियम बढ़ जाएगा। इसलिए हमेशा सीनियर सिटीजन की पॉलिसी अलग रखिए और अपनी पॉलिसी अलग रखिए। जल्दी एज में हेल्थ इंश्योरेंस लेने से ये फ़ायदा होता है कि उस समय आपको ज़्यादा बीमारियां नहीं होती है। आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ कवर मिलता है। बाद में बीमारियां होने के कारण 40-50 की एज में अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम भी पे करना पड़ेगा और हो सकता है कुछ बीमारियां कवर्ड भी ना हो, जिससे हेल्थ इंश्योरेंस लेने का आपका उद्देश्य ही पूरा नहीं होगा। अक्सर कंपनीज की तरफ से एम्प्लॉयज़ को हेल्थ इंश्योरेंस कवर दिया जाता है जिसमें कि उनके डेजिग्नेशन के हिसाब से उनकी और उनकी फैमिली को कवर किया जाता है। अगर आपको आपका एम्प्लॉयर हेल्थ इंश्योरेंस कवर देता है, इसके बावजूद भी आप आपका पर्सनल हेल्थ कवर ज़रूर लें और उसे रेगुलरली रिन्यू भी करवाएं। इसका यह फ़ायदा होता है कि जॉब आपकी परमानेंट नहीं होती है, कभी भी आप जॉब छोड़ सकते हैं और अगर आपके पास जैसे ही जॉब नहीं होती आपका कवर भी चला जाता है और दूसरी जॉब आने के 1-2 महीने में जब तक आपको कवर मिलेगा, अगर कुछ होता है तो आपके पास कोई भी हेल्थ कवर नहीं होगा, जिसके कारण आपको हो सकता है सारा खर्चा खुद ही उठाना पड़े। फिर कंपनी आपके डेजिग्नेशन के हिसाब से आपको हेल्थ कवरेज का अमाउंट देती है जो हो सकता है सफिशेंट ना हो सकता है वो आपको 2 लाख का अमाउंट दे और आपको 5 लाख की ज़रूरत हो, 10 लाख की ज़रूरत हो। तो ऐसे में अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ती है तो वह अमाउंट सफिशेंट भी नहीं होगा। कुछ केसेस में प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ को कवर नहीं किया जाता है, तो हो सकता है अगर आपके पास आपका पर्सनल हेल्थ कवर ना हो तो कुछ बीमारियां होने के बाद वो आपको कवर ना मिल पाए। इसलिए आपको आपका पर्सनल हेल्थ कवर ज़रूर लेना चाहिए, भले ही आपका एम्प्लॉयर आपको हेल्थ इंश्योरेंस कवर दे रहा है। कई बार हम ये समझते हैं कि हमारे पास जब एम्प्लॉयर की तरफ से ऑलरेडी कवर है तो हम हमारा पर्सनल हेल्थ कवर लेके क्यों फालतू पैसा बर्बाद करें, किंतु ऐसा नहीं है। इसे नेगलेक्ट करके आप कभी न कभी बड़ी परेशानी में फंस सकते हैं।
हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय हेल्थ इंश्योरेंस का अमाउंट हमें सोच समझकर हमारी परिवार की रिक्वायरमेंट के हिसाब से तय करना चाहिए। अगर हम एक थंब रूल देखें तो 2 व्यक्तियों के लिए 5 लाख तक का कवर सफिशिएंट होता है। अगर 2 व्यक्ति और 2 बच्चे हैं तो आप 8 से 10 लाख तक के कवर ले सकते हैं। कवर का अमाउंट हमें इस हिसाब से भी तय करना चाहिए कि अगर सपोज़ हम जिस शहर में रह रहे हैं उसमें कभी किसी भी तरह की सर्जरी, जैसे हार्ट सर्जरी या कोई भी मेजर सर्जरी की ज़रूरत पड़ जाए तो उसका एक्सपेंस कितना आता है। हो सकता हो किसी शहर में वो 3 से 4 लाख के बीच में हो, बड़े शहरों में ये 7 से 8 लाख के बीच में होता है। तो इस हिसाब से हम एक हमारा हेल्थ कवर का अमाउंट तय करें। सही और अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए सबसे पहले हमें उस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशो देखना चाहिए। क्लेम सेटलमेंट रेशो हमें ये बताता है कि कंपनी के पास कितने क्लेम आए और उन्होंने कितने क्लेम्स ऑनर किए। अगर क्लेम सेटलमेंट रेशो 98% है तो इसका मतलब कंपनी के पास अगर 100 क्लेम आए तो उसमें से उन्होंने 98 क्लेम्स ऑनर किए। दूसरा है इनकर्ड क्लेम रेशो, जो ये बताता है कि टोटल क्लेम्स कितने सेटल किए और टोटल प्रीमियम कितना आया। अगर इनकर्ड क्लेम रेशो 50% है तो इसका मतलब है अगर कंपनी के पास 100 रुपये प्रीमियम में आए तो उन्होंने 50 रुपये के प्रीमियम के क्लेम्स सेटल किए। इससे हमें यह पता चलता है कि कंपनी क्लेम्स कितना हॉनर कर रही है। इनकर्ड क्लेम रेशो 50 to 100 के बीच में काफ़ी अच्छा माना जाता है। क्लेम सेटलमेंट रेशो 75% से 90% के बीच में काफ़ी अच्छा माना जाता है। क्रिटिकल इलनेस एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर होता है हेल्थ इंश्योरेंस का और इसे आपको ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी इसकी ज़रूरत आज की डेट में पड़ ही जाती है। अगर आपको कोई भी मेजर हेल्थ प्रॉब्लम हो, जैसे हार्ट अटैक या कोई मेजर सर्जरी, तो क्रिटिकल इलनेस के केस में आपको एक लमसम अमाउंट मिलता है और उस समय उसकी आपको बहुत ज़रूरत भी होती है। किंतु क्रिटिकल इलनेस आपको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम हमेशा आपकी एज के हिसाब से बढ़ता रहता है। क्रिटिकल इलनेस आप आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ लीजिए, आप आपके टर्म प्लान के साथ में लीजिए, तो उसका प्रीमियम वहाँ पर हमेशा कांस्टेंट रहेगा, भले ही आपकी एज बढ़ती जाए। हम किस तरह से हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लें ताकि हमारा प्रीमियम भी बहुत ज़्यादा ना आए, उसके लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं, टॉपअप या सुपर टॉपअप। टॉपअप में आपको साल में एक ही क्लेम मिलेगा। अगर आप टॉपअप लेते हैं और आपका टॉपअप का अमाउंट लगभग 10 लाख है और आपने एक बार अगर 3 लाख का क्लेम ले लिया और उसी साल अगर कोई दूसरा क्लेम 2 लाख रुपए का आता है तो टॉपअप में आपको वह क्लेम नहीं मिलेगा। किंतु सुपर टॉपअप में आप साल में कितनी भी बार आपका क्लेम अमाउंट ले सकते हैं। इसलिए सबसे अच्छी स्ट्रेटजी ये होगी कि अगर किसी की उम्र 35 वर्ष है और परिवार में 2 बच्चे हैं तो वह एक 3 लाख का फ्लोटर प्लान ले और 7 से 10 लाख के बीच में सुपर टॉपअप प्लान ले और इस तरह आपके 3 लाख के फ्लोटर प्लान का प्रीमियम लगभग 12,000 रुपये होगा और 10 लाख के सुपर टॉपअप का अमाउंट लगभग 4,500 रुपये, मतलब टोटल प्रीमियम उनका करीब 16,500 होगा और अमाउंट कवर 10 से 12 लाख के बीच में। किंतु अगर आप 10 से 12 लाख का फ्लोटर प्लान लेंगे तो उसका प्रीमियम 20,000 से ज़्यादा ही आएगा। तो इस तरह से आपका अमाउंट भी बढ़ जाएगा और आपका
प्रीमियम भी कम रहेगा और आपको मल्टीपल क्लेम्स भी मिल सकेंगे। जिस कंपनी से आप फ्लोटर प्लान लें, उसी कंपनी से आपको सुपर टॉपअप भी लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो सुपर टॉपअप का क्लेम आपको कैशलेस नहीं मिल पाएगा। इंश्योरेंस पॉलिसी लेते समय इन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को आप केयरफुली चेक करिए। सबसे पहला, कोपे। कोपे का मतलब ये होता है कि आपका जो भी बिल आएगा, अगर कोपे क्लॉज है तो आपको उतना परसेंट खुद पे करना होगा। मतलब अगर 10% कोपे है और 1 लाख का बिल आता है तो 10,000 आप पे करेंगे और 90,000 का क्लेम मिलेगा। तो आप ये ध्यान में रखिए कि ऐसी कोई भी पॉलिसी ना लें जिसमें कोपे क्लॉज हो। दूसरा, एक्सक्लूजन लिस्ट। एक्सक्लूजन लिस्ट मतलब वो बीमारियां जो कवर्ड नहीं है। आप इसे ध्यान से देखें। ऐसा तो नहीं कि कई इंपॉर्टेंट बीमारियां जो कि आपकी फैमिली हिस्ट्री में हो और वो कवर्ड ना हो, जिनके होने के चांसेस हो, इसे आप केयरफुली चेक करें। तीसरा, रेस्टोरेशन बेनिफिट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट होता है। अगर आपने किसी कारण से कोई क्लेम ले लिया, मान लीजिए आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए, आपका क्लेम अमाउंट 3 लाख है और आपका इंश्योरेंस कवर भी 3 लाख का ही था। उसी साल अगर आपकी पत्नी वापस से एडमिट होती है तो रेस्टोरेशन बेनिफिट में उसे भी 3 लाख का कवर मिलेगा। उसके बाद अगर आपके बच्चे एडमिट होते हैं तो उन्हें भी 3 लाख का बेनिफिट अवेलेबल रहेगा। एक बार आपने 3 लाख का बेनिफिट ले लिया तो रेस्टोरेशन बेनिफिट में आपके फैमिली के दूसरे मेंबर्स को वह क्लेम लेने की अनुमति रहेगी, किंतु वह व्यक्ति फिर से 3 लाख का क्लेम नहीं ले पाएगा। यह रेस्टोरेशन बेनिफिट का नियम होता है और यह रहने से काफ़ी फायदा होता है, क्योंकि कभी कभी किस्मत खराब हो तो ऐसा हो सकता है कि एक ही साल में परिवार के 2 या 3 सदस्य को क्लेम की ज़रूरत पड़ जाए। ऐसे में हमारा क्लेम इनसफिशिएंट ना पड़े, इसलिए रेस्टोरेशन बेनिफिट होना काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। आपको आपका जो इंश्योर्ड अमाउंट है उसी हिसाब से रूम रेंट लेने की परमिशन होती है। अगर आपका 5 लाख का कवर है तो आपको 5,000 रुपये तक का रूम लेने की अनुमति होती है, किंतु आप किसी हॉस्पिटल में जाए और वहाँ का खर्चा अगर 5,000 से ज़्यादा है तो पहले ये होता था कि दूसरे जो भी खर्चे हैं, जैसे डॉक्टर विजिट है या जो भी दूसरे खर्चे होते हैं, वह प्रोपोर्शनेटली रूम रेंट के हिसाब से बढ़ जाते थे। तो आपको रूम रेंट अगर ज़्यादा लिया तो आपके दूसरे खर्चे भी बढ़ जाते थे और मेडिकल एक्सपेंसेस में आपको आपकी जेब से काफ़ी पैसा देना पड़ता था। किंतु IRDA ने अब यह रूल चेंज कर दिया है और अगर रूम रेंट ज़्यादा लगता है तो सिर्फ आपको रूम रेंट का ज़्यादा खर्चा ही देना होगा। प्रोपोर्शनेट बेसिस पे अगर हॉस्पिटल कुछ भी ज़्यादा नहीं चार्ज करता है तो आपसे वह चार्ज नहीं लिया जाएगा। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ के लिए वेटिंग पीरियड कितना है, इसे आप केयरफुली चेक करिए। कई बार वेटिंग पीरियड बहुत ज़्यादा होता है और ऐसी पॉलिसीज़ आपको अवॉइड करना चाहिए, किंतु हो सकता है कि मैटरनिटी बेनिफिट में वेटिंग पीरियड 6 साल का हो, जो कि आपके लिए सही नहीं होगा। इसलिए वेटिंग पीरियड किस बीमारी के लिए कितना है उसे आप केयरफुली चेक करिए। नो क्लेम बोनस आपके लिए एक एडिशनल फीचर होता है। जब भी आप कुछ समय के लिए क्लेम नहीं लेते तो कंपनी आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट या तो प्रीमियम में या इंश्योर्ड अमाउंट में देती है, जिसका फ्यूचर में आपको फ़ायदा मिलता है। इसलिए नो क्लेम बोनस का क्या फीचर है इसे भी चेक करिए। इसके अलावा आपको कैशलेस हॉस्पिटल्स का आपके घर के आसपास कौन कौन से नेटवर्क में अलाउड है, इसे भी आपको चेक करना चाहिए, ताकि भविष्य में जब आपको क्लेम की ज़रूरत पड़े तो आपको पता हो कि किन किन हॉस्पिटल्स में आपको कैशलेस क्लेम मिल पाएगा। आप इन सब महत्वपूर्ण पॉइंट्स को ध्यान में रख के हेल्थ इंश्योरेंस कवर लेंगे तो आपको बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस एक सबसे
चीपेस्ट रेट में मिलेगा और किसी भी अनहोनी के समय आपको और आपके परिवार को किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। किंतु ओल्ड एज में हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के प्रीमियम काफ़ी बढ़ जाते हैं और जो क्लेम अमाउंट आपको मिलता है वह उसके कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी उम्र के साथ साथ प्रीमियम बढ़ाती है। उनका क्राइटेरिया यह रहता है कि जैसे जैसे एज बढ़ेगी आपके क्लेम्स बढ़ेंगे, क्योंकि बड़ी एज में आपके बीमार पड़ने के चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं, हॉस्पिटल के खर्चे ज़्यादा बढ़ जाते हैं, कम उम्र में खर्चे कम रहते हैं, इसलिए उनका प्रीमियम भी ज़्यादा हो जाता है। अगर आप 3 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस कवर 70 की एज में लेते हैं तो हो सकता है उसका प्रीमियम 75,000 तक आ जाए, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी सिचुएशन में हेल्थ इंश्योरेंस कवर लेना आपके लिए उतना फ़ायदेमंद नहीं रह जाता। इसके लिए आपको आपकी लोअर एज से एक फ़ंड क्रिएट करना चाहिए, एक SIP शुरू करनी चाहिए 1,000-2,000 पर मंथ की, और उसे मेडिकल फंड के हिसाब से एक सेपरेट फंड रखना चाहिए। उसे भी किसी भी और एक्सपेंसेस के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए, ताकि ओल्ड एज में आपके पास 20 लाख 30 लाख का एक फंड हो और उससे आप आपके मेडिकल के एक्सपेंसेस पूरे कर सकें। अगर आप 1,000 रुपये पर मंथ की SIP 20 वर्ष के लिए करते हैं और एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% है, तो 20 वर्ष बाद आपको करीब 10 लाख रुपए मिलेंगे। ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगे तो आप प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अधिक जानकारी के लिए आप finwellnewell.com पर विजिट करें। धन्यवाद।